नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है सर्वनाम। इसमें हम सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेदों को समझेंगे। सर्वनाम अर्थात सबका नाम, जिन शब्दों का प्रयोग सब प्रकार की संज्ञाओं के नामों के लिए अथवा उनके बदले में होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं बोलने वाला, तू सुनने वाला, यह निकटवर्ती वस्तु, वह दूरवर्ती वस्तु। सर्वनाम क्या होता है? सबका नाम होता है। अब हम देखेंगे सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वक्ता, बोलने वाले, श्रोता, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद और माने गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद हैं? 3 उपभेद और है, जिसमें हम देखेंगे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? वक्ता या लेखक अपने लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं। मैं लिखता हूँ, हम लिखते हैं। मध्यम पुरुष श्रोता के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है, तुम जाओ, आप जाइए। अन्य पुरुष वक्ता या लेखक द्वारा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य तीसरे के लिए अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। वह पढ़ता है, वे पढ़ते हैं। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद और माने गए हैं। अब हम देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम सर्वनाम का दूसरा भेद है। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पास की वस्तु है, वह दूर की वस्तु है। यह लड़की है, वह पुस्तक है। ये हिरण है, वे बाहर गए हैं। इसमें पास और दूर की वस्तुओं का बोध किया जाता है कि कौन सी वस्तु पास है और कौन सी वस्तु दूर है। अब हम देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है कि अनिश्चयता इसमें बनी हुई है। किसी व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं हो रहा है। कोई प्राणीवाची, कुछ अप्राणीवाची, जैसे बाहर कोई है या मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस सर्वनाम में अनिश्चितता है जो बनी हुई है। निश्चय भाव इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है। अब हम देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन प्राणीवाचक, क्या अप्राणीवाची, तुम कौन हो। दूसरा उदाहरण, तुम्हें क्या चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो प्रश्न किया जा रहा है, कौन, तुम, क्या आदि। अब हम देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाए, वो दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह। प्राय मिश्र वाक्यों में जिसकी, सो, जिसने, जैसा। तुम्हारे पास जो पेन है वह मेरी है। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। इसमें 2 वाक्यों के बीच में संबंध बताया गया है। अब हम देखेंगे हमारा अंतिम भेद, वो है निजवाचक सर्वनाम।